शोरा ने तो आने ही आना था। तो कुछ लोग जो होते हैं उनको आप, मैंने यहाँ पे किसी को कॉल नहीं की सिवाय एक बंदे की, डॉक्टर साहब को बिल्कुल कॉल नहीं की। अदबी महफिल थी, देखा इन्होंने, सुनाई आके। इनकी ये मोहब्बत है कि अदब के साथ कि चलो यहाँ लोग इकट्ठे हुए, तो इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग खुद यहाँ पे आए हैं। जितने लोग आए हैं वो खुद आए हैं। मैं चाह भी रहा था कि रियल ऑडियंस का पता चले कि कितने आते हैं। अगर आप कॉलें करना शुरू कर दें तो हो सकता है आप 50-100 बंदा बुला लें, लेकिन बाद में वो तंग हो रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने इस प्रोग्राम शुक्रिया अदा करें और जो है वो कुछ लफ्ज़ जो है ना करें। बहुत शुक्रिया सही। मैं आप लोगों के और खाने के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं रहना चाहता। मुशायरा आपने सुना और फारूक ने पहले थोड़ा सा हमें बता दिया कि खाने में क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल सबसे पहली बात यह है कि सुहेल सफदर, फारूक, इमरान खोखर साहब और इनके सारे दोस्तों का, बज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे लिखते हैं, शायरी करते हैं, आज हमने सुना, बड़े बड़े अजीम नाम हैं। और ये ऐसी शख्सियत है कि हर शख्सियत के साथ जो है वो एक पूरी शाम हो सकती है। जनाब मसूद कमर साहब हैं, इनकी जो शायरी की इतनी ज़्यादा किताबें हैं, इनकी शायरी में बहुत से जो स्टूडेंट्स उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस लिखे हैं, लिख रहे हैं अब भी। जनाब आसफ शाहकार साहब है, इतना बड़ा नाम है, जनाब इफ्तिखार साहब, सब लोग हैं, शुक्र साहब हैं। तो ये ये लोग अपने तौर पे तो जो शायर या अदीब होता है, नसर नगार होता है, वो तो लिखता ही है, लेकिन इस तरह से एक महफिल का इनेकाद करना, मैं समझता हूँ कि ये आसान काम नहीं होता। करते हैं महफिल, बड़ा मुश्किल होता है। औखी रमज फकीरी वाली चढ़ सूली दे बहना, दर दर दे टुकड़ मंगने माइये पढ़े कहना, एक एक बंदे को फोन करना पड़ता है, ना मेहरबानी आई है, हमने आपने हॉल अरेंज करना है, आपने इसके पैसे देने हैं, खाने का अरेंज करना है, सफाई करनी है और लोगों की मिन्नतें करनी है, ना बड़ी मेहरबानी। मतलब ये ट्रेंड कम से कम हमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। आपने जिस अंदाज से यहाँ स्वीडन में ये बज़ के तहत उर्दू और पंजाबी दोनों रवायत को, पंजाबी के तो आप जो है वो ये अमीन है, आपने बुनियाद रखी है। आसफ शाह साहब ने बहुत अच्छा कहा। जब मैं भी, मुझे 29 ईयर्स हो गए स्वीडन में, हम आए थे, उर्दू मुशायरे तो होते थे, उसमें कोई एक आध पंजाबी सुना देता था, लेकिन इस तरह से खसूसियत के साथ पंजाबी टॉक, पंजाबी कॉन्फ्रेंस, ये आप लोगों का जो है वो हमेशा जो तारीख लिखी जाएगी स्वीडन में, उर्दू की तारीख भी लिखी गई है, पंजाबी की भी लिखी जाएगी, उसमें वो आप लोगों का नाम बिल्कुल सरे इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। इसलिए भी देखें, मतलब बड़ी मसरूफ जिंदगी है, दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइम होता है, फैमिली का टाइम है, और लोगों को कुछ काम भी करना होता है, उस सब को छोड़ के। तो मैं समझता हूँ कि सुहेल और फारूक साहब, इमरान साहब, आप सिलसिले को जारी रखें। अब बहुत खूबसूरत आज की महफिल और बड़ी जबरदस्त शायरी सुनी तमाम शुआरा। मतलब मैं एक बंदे में कमेंट करूँगा, ज़ाहिर और लंबा हो जाएगा, लेकिन ये तमाम, मैं जैसे मैंने कहा कि ये गनीमत है किस तरह के लोग हमारे पास हैं, और ये हमारी बदकिस्मती होगी कि अगर हम इनको ना सुनेंगे, इनके इल्म से हम फायदा नहीं उठाएंगे, ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। तो ये कमी आपने स्टॉकहोम में डेफिनेटली जो है वो इसको देखा। इसको मजीद आइंदा जो हम मशरक़ी पंजाब से भी कुछ लोग हैं हमारे जानने वाले हैं, हम उनको वो उर्दू और पंजाबी दोनों लिखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भी कई लोग हैं, हमारे लोगों को नहीं पता, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो लिखते हैं, हम उनको भी बुला सकते हैं। वो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, स्टॉकहोम में रहते हैं। तो हम उन लोगों को भी अगर इस दायरे में जब ले आएंगे, इसमें की खवातीन वो भी लिखती हैं, तो इस तरह से ये महफिल जो है वो बहुत आगे मेरे ख्याल बढ़ती जाएंगी। तो ये आप एक तारीख रकम कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और दूसरा आपने जो वो किताब मेरी का भी जिक्र किया है, तो वो जो है वो भी रिसेंटली पब्लिश हो गई है। वो जब हम स्वीडन में आए हैं तो ज़ाहिर जो जहाँ से हम आते हैं वो उस वतन की मोहब्बत तो हमेशा रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। जहाँ आदमी ने जन्म लेता है, जिन गलियों में घूमता है फिरता है, जाके भी वहाँ पे हमें उन गलियों में घूमने फिरने का मजा आता है। वहाँ पे जो वक्त हम छोड़ के वो तब्दील हो चुका है, लेकिन वो हमेशा रहती है। लेकिन आदमी को सिर्फ पास्ट में जिंदा नहीं रहना चाहिए, आदमी को हाल और मुस्तकबिल में जरूर रहना चाहिए। तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि जब यहाँ पे हम आए, हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ का हमारे पास पासपोर्ट है, बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चों ने यहाँ रहना है, अब जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं वो इसी मिट्टी का हिस्सा बन रहे हैं, तो मेरे लिए दियारे गैर कौन सा।
تو مجھے یہ بڑی پنچنگ لائن لگتی تھی جب بھی اسپیشلی جو میسجز کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے دیار غیر ہوتا ہے، وہ 3 سال کے لیے آتے ہیں، تو جب ہمیں کہتے تھے یہ دیار غیر ہے تو مجھے وہ اسٹرائک لفظ کرتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ دیار غیر نہیں، یہ میرا دوسرا وطن ہے، یہ میرا وطن ثانی ہے، اور وہی موضوع بنایا میں نے اس کتاب کا. باقی تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں گے جب یہاں سویڈن بہت جلد آئے گی. اس میں بہت میرے علاوہ بہت سے اہل علم نے اس میں لکھا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ ریناؤنڈ لوگ ہیں ان کی تحریر اس میں شامل ہے. ایک تو سویڈش لوگ ہیں، ان سے تحریر لکھوا کے اس کی اردو ٹرانسلیشن اس میں شامل ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں سویڈن کے بارے میں گائیڈ بک ہو، سویڈن کی انفارمیشن، یہاں قانون، لاز، امیگریشن کر لیں، جابز کر لیں، سوسائٹی کس طرح سے کام کرتی ہے، اور بہت سے جو سویڈ جن کی وجہ سے یہ سویڈن ہے ان پہ آرٹیکلز کو ٹرائبیوٹ پیش کیا گیا ہے. اور اس میں ہم نے سویڈن میں جو اردو ادب ہے اس کی تاریخ بھی لکھی ہے. میرا خیال جتنے بھی یہاں پہ اہل علم اور شعراء بیٹھے ہیں ان سب کو اس میں تذکرہ آپ کو ملے گا. ہم نے اس کو ایک تاریخ کے طور پہ بنا دیا کہ ایسا ڈاکومنٹ کہ جہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً وہ اس چیز مستحق ہیں ان کو اس میں ذکر کیا جائے. تو بہت جلد جو ہے وہ یہاں اسٹاک میں جو ہے وہ ملے گی آپ لوگوں کی دسترس میں ہوگی. باقی پھر سہیل صاحب کا، فاروق صاحب کا، عمران صاحب کا اور باقی جو دوست جنہوں نے انتظام کیا ان کا بہت شکریہ، اور جو میری طرح سامعین آئے ان کا بھی بہت شکریہ. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ مطلب جو ہے وہ شعراء کی جو اس طرح کی محافل ہے اس میں باقی لوگ بھی آئیں. تو تھینک یو ویری مچ جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو ہے وہ توفیق دیتا رہے اور آپ بھی کام جاری رکھیں.